अवध बिहारी से हमारी कर गई अखियाँ। अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। अवध बिहारी से हमारी कर गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन भिगोड़ी कर गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लड़ गई अखियाँ। सखीरी अवध बिहारी से सीता जी कहती है सखियों से, क्या हमारी लड़ गई अखियाँ। राम जी के स्वरूप को सीता जी अपने आंखों के नैनों में बिठा करके और पलकों को बंद कर ली। सखियां कहती हैं, "हे सीते चलो ना, विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, स्नान करके और माता गौरी का पूजन करना है।" सखियों समेत सीता जी आई हैं सरोवर के पास। और क्या करती है सीता जी? दौड़ करके गई है कहा? गौरी मैया के मंदिर में, गौरी माँ के मंदिर। गौरी मैया समझते ना गौरी मैया? हाँ? नहीं समझते? भवानी माता, भवानी को समझते हैं? जगदम्बिका, अंबिका, हाँ? ये वही माता है। ये नवरात्रि चल रही है, 9 दिन में 9 देवियों का स्वरूप का हम आप पूजन करते हैं। गौरी का भी पूजन किए कि नहीं किए हैं? गौरी मैया सप्तशती का पाठ जानते हैं? सप्तशती का पाठ आप माताएं कुछ करती हैं है ना? सप्तशती का पाठ नहीं करती। दुर्गा सप्तशती पता है ना? देखो हमारी बहन जी को पता है। सप्तशती दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। यह दुर्गा सप्तशती का पाठ मानस में लिखा हुआ है, रामायण में। कौन से स्थान पर? बालकांड के 235 दोहे के आगे अंतिम पंक्ति की जो चौपाई है, उसके बाद जो छंद है, वहां पर ये सप्तशती का पाठ लिखा गया है। इसको जो भी मन से, हृदय से इस पाठ का पाठन करता है, जो इसको गाता है, वह दुर्गा सप्तशती के पाठ का जो फल मिलता है उसको इसी में मिल जाता है। ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं। यह सप्तशती का पाठ है, दुर्गा सप्तशती का। आई है सीता जी और गौरी मैया के मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके और निवेदन करती है। क्या कहती है? कि माँ मैया, ये तेरी पुत्री आज तुझसे कुछ मांगेगी नहीं। माँ, तू तो सबके मन की बात को जानती है ना, तू तो सबके मन की बात को समझती है, तू तो सबके हृदय में वास करने वाली है, तो सबके मन की गति को जानती है, सबके मन की बात को जानती है। तो मैं तुझसे क्या बताऊं कि मुझे क्या मेरे मन में चल रहा है? तू तो सब कुछ जानने वाली है। आज माँ मैं तुझसे कुछ मांगूंगी नहीं मैया, ये तेरी बिटिया, ये तेरी पुत्री तुझसे आज मांगेगी नहीं, क्योंकि तू सबके मन की बात को जानने वाली है। बस मनोरथ को पूर्ण कर दे कि मेरे मन में जो चल रहा है, मेरी मनोकामना को पूरी कर दे। हम आप जाते हैं भगवान के सामने मंदिर में, खूब मांगते हैं, भगवान देता है। किसी को मांगने से भगवान दिया दिया दिया, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा दिया, हा? किसी को कुछ भी नहीं दिया, हा?
ये भी बात है ना। लेकिन भगवान से खूब मांगते हैं, दिल खोल खोल के मांगते हैं। दो चार लोगों के साथ में जाते हैं मंदिर में तो थोड़ा सा मांगते हैं कि भगवान हाँ थोड़ा सा पैसा दे देना, नौकरी दे देना। और जब मंदिर में अकेले जाते हैं झोली पसार पसार के खूब मांगते हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता भगवान के सिवाय। हाँ? खूब खूब झोली फैला फैला के मांगते हैं, हाँ? खूब मांगते हैं। मांगने से भगवान आज तक जो दिए दिए नहीं दिए नहीं दिए, लेकिन अब बिना मांगे आप केवल भक्ति करिए भगवान, कोई भी भगवान बिना मांगे आप मांगना नहीं भगवान। अभी तक तो मांगने के लिए हम आप पूजा किए, साल 2 साल बिना मांगे पूजा करके देखो कि आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है बिना मांगे। हो सकता है कि हम अपने मुंह से मांगते हैं तो हमें जो जितना समझ आता है उतना ही मांगते हैं, और जितना हम मांगते हैं उतना भगवान देता भी है। हो सकता है बिना मांगे उससे कहीं ज्यादा देना चाहता हो। हाँ? तो बिना मांगे भक्ति करें और देखें कि क्या मिलता है। पूजा करें, भक्ति करें, मांगे नहीं, देखो क्या मिलता है। हम नहीं मांगते भगवान कि कल की कथा में 150 रुपए क्यों आया, हम नहीं मांगते। 150 रुपए में तो एक जन हमारे पंडित जी भोजन चट कर जाते हैं, एक जन 8-9 लोग हैं। 150 रुपए के चढ़ावे में एक व्यक्ति का भोजन निकलता है, बाकी और 7-8 लोग भूखे रहेंगे क्या? नहीं। चढ़ावा केवल 150 आता है, और है संख्या कितनी? 9 की। कोई टेंट लगाता है, कोई पंडाल सजाता है, कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई भोजन पकाता है, सबके अलग अलग काम है। आप लोगों की चढ़ोतरी आती है 100-150 एक व्यक्ति का भोजन, बाकी 8 लोग भूखे रहे। अगर आपके भरोसे रहे तो कुछ हमारी माताओं ने सेवा दिया, सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ करके। बहुत अच्छा है आप लोगों का सहयोग रहा, इसको हम भूलेंगे नहीं। आटा चावल दाल आपसे जितना भी बन सका है आपने दिया है, लेकिन केवल एक के ऊपर बोझा नहीं डालना चाहिए, सबको थोड़ा थोड़ा सा देखना चाहिए। है? हम सब पंडित जी क्या मांग रहे हैं? आप लोगों के मोहल्ले में भी कुछ हमारे भैया लोग जाते हैं सेवा दान के लिए, क्योंकि ये 150 रुपए से काम चलने वाला नहीं। सबके बाल परिवार हैं, सब घर परिवार छोड़ करके आए हैं, 9-9 दिन की जगह जगह पे कथा गाते हैं, 4 पैसे के लिए जाते हैं सेवा उगाही के लिए। आप लोगों का प्रेम मिलता है। कुछ लोगों को तो विश्वास नहीं होता कि कथा चल रही है। हम सब हिंदी बोलते हैं, जिनके घर पे जाते हैं भैया की राम कथा है, सेवा दे दो, चंदा दे दो, दान दे दो, उनको विश्वास नहीं होता कि ऐसे ही आए होंगे, झूठ बोल रहे कहीं कोई कथा नहीं। और दूसरी बात की भाषा का फर्क है। आप लोगों की भाषा है, आप लोग बोलते रहते हो, अपने को समझ में आती नहीं, पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, आशीर्वाद देते रहे हो कि भक्ति दे रहे हो, कुछ पता ही नहीं चलता। हम अपनी हिंदी बोल रहे हैं, आप लोग अपनी मराठी बोल रहे हो, समझ में नहीं आता, पता ही नहीं चलता। हम लोगों की बोली भाषा मेल खाती ही नहीं, समझ में सबको आ जाता है कि अरे ये लोग ऐसे ही है, आए होंगे बाहर ही है, पता ही नहीं चलता। तो जो जान रहा है, आप लोग समझ रहे हैं तो समझ सकते हैं, बाकी कौन समझेगा? जो आ रहे हैं कथा में तो समझ सकते हैं। ये भी चक्कर है, बिना पहचान के कोई देता नहीं। अरे पहचान वाले तो देते नहीं, बिना पहचान के तो बातें छोड़ो। पहचान वाले भी मिल गए तो क्या बोलेंगे? ओ भैया नहीं है, ओ बाद में आओ, वो अपनी भाषा में ऐसा बताता। अब क्या बोलते हैं समझ नहीं आता, वो केवल इशारे से समझना पड़ता। तो आप लोगों के ही दिए दान से यह कार्यक्रम चलता है, लेकिन हम मांगते नहीं कि आप दो, इतना दो नहीं, आपकी जैसा भगवान ने आपको दिया है, हमने मांगा क्या नहीं, जैसा ईश्वर ने आपको दिया है थोड़ी थोड़ी सी मदद कर दो, आनंद हो जाएगा। 5वें दिवस की कथा है, अगर व्यासपीठ पर देखी जाए तो चढ़ावा नहीं आता, सभी आते हैं कथा सुनते हैं, फिर हाथ झाड़ करके प्रसाद लेकर के धीरे से निकल जाते हैं। खर्चा लगता है, क्षमा करना प्रभु। आप सब हमारी भैया है, हमारी बहन है, हमारी काका दादा बैठे हैं,
इसलिए थोड़ा बोल रहे हैं बालक बन करके, आपके बच्चे बन करके। थोड़ी थोड़ी सी सेवा दान आप लोग करेंगे ना तो कथा चलती रहे, तो मुश्किल पड़ जाता है। आने जाने के भी खर्चे नहीं निकलेंगे तो फिर किससे मांगेंगे भैया। कहने का भाव कि आप जब भगवान की भक्ति करें तो भगवान से कुछ मांगे नहीं, कुछ न कुछ व्यवस्था कर देता है। हम आपसे कह रहे हैं आप देंगे देंगे, नहीं देंगे तो क्या ये नहीं होगा? होगा। क्या आए हैं तो नहीं जाएंगे? जाएंगे, कहीं ना कहीं व्यवस्था करेगा वो मालिक। कोई एक भेज देता है हनुमान जी के रूप में, हो जाती है व्यवस्था। ऐसी बात नहीं है, और उन्हीं के भरोसे चल रहा है। हमें आशा लगा करके नहीं करते कि यहाँ पे कथा गाएंगे तो इतना हमको मिलेगा तभी हम करेंगे, नहीं, इस आशा से नहीं करते, पैसे के पीछे नहीं भाग रहे। नहीं, यही कथा भी 9 दिन गाए आयोजित कार्यक्रम में। जैसे जैसे हमारे वहां होते हैं तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए आराम से मिलते हैं, वो भी टेंट पंडाल सब उनका रहता है, सब जजमान रहते हैं, आयोजित होता है, परिचित जजमान बनते हैं। लेकिन ये कथा आप लोगों के नगर में आए किस लिए? धर्म प्रचार के लिए लेकर आए कि जो नहीं सुन पा रहे हैं उनको सुनाया जाए, जो नहीं जान पा रहे हैं उनको बताया जाए। इसलिए चल करके आ रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। ये राम रूपी गंगा है, जहां तक बह रही है बहा लो। जिसको नहीं मिल रहा है सौभाग्य सुनने का, वो भी मिल जाए सुनने को। क्या पता है मानवता, इसलिए हमारी ये कथा सुन करके बरकरार रहे। हा? नहीं तो मानवता मानवता ही समाप्त हो जाएगी अगर धर्म अर्थ ये नहीं रहेगा, ये कथा नहीं रहेगी तो। कथा इसलिए गाई जाते कि हम आप बिगड़े नहीं, हम आप कथा सुन करके बने रहे, बिगड़ने न पाए, इसलिए कथा सुनाई जाती है। नहीं तो कथा तो सभी जानते हैं कि राम जी कौन थे, सीता जी कौन थे, लक्ष्मण जी कौन थे।